ओआईसी आपको छोड़नी है, छोड़ दें ओआईसी आप, इंडिया पहुंच जाएगा वापस। इंडिया बैठा हुआ और भाई सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन उसके पास। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि ओआईसी हमारा साथ कश्मीर पे नहीं देती, तो पाकिस्तान ओआईसी के साथ क्यों रहे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को ओआईसी से निकल जाना चाहिए और अपना कोई ग्रुप बनाना चाहिए जिसके जरिए वो कश्मीर पर बात कर सके, क्योंकि जो ओआईसी अभी है वो भारत का समर्थन करती है और इसीलिए वो कश्मीर पे बात नहीं करती। तो इस पर पाक मीडिया कह रहा है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ओआईसी के खिलाफ अगर पाकिस्तान गया तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा और सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के जितने लोग काम कर रहे हैं उनको सऊदी अरब निकाल देगा और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अहम बयान दिया है कश्मीर कॉज के हवाले से। वक्त आ गया है कि ओआईसी इस आंख मचोली से बाहर निकले। ओआईसी के मामले पर वज़रा की सतह पर इजलास ना बुलाया गया तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि इसके बगैर ही इस मामले पर मुसलमान ममालिक का इजलास बुलाया जाए। अब फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जिस तरह का बयान सामने आया है, इंतहाई हौसला अफजा बयान है, बड़े कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने बात की है। तो क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? जनरल साहब, इस बयान के बाद आप समझते हैं कि कुछ पॉजिटिव हलचल होने जा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी में? असूली तौर पे देखें तो ये दुरुस्त है। हमारे लिए कश्मीर से ज्यादा कोई सेंसिटिव इशू नहीं है और अगर ओआईसी हमें उस पर सपोर्ट नहीं कर सकती और अपनी मसलियतों का शिकार है तो लाज़मी बात है कि हमें ऐसी ओआईसी हमें कबूल नहीं है, हमें अपने लिए और रास्ता चुनना। लेकिन जहां मसला है वो ये है कि ये प्रैक्टिकेबल है नहीं। उसकी वजह दो वजूहात हैं। पहली तो ये कि हम एक तो इनसे नेचुरली हमारे माली मफादात हैं, हमने कर्जे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे कर्जे के वापस करने का अगर कोई जरिया बन भी जाए, हम अदा भी करते हैं, तो बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो इन रियासतों में काम करते हैं और आपको इन रियासतों का पता है वहां पे कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, बादशाहत है जिनका एक हुक्म चलता है और अगर वो एक अपने पैन की एक जुम्बिश से सारे लोगों को उठा के बाहर करते हैं तो बिल्कुल वो बाहर आ जाएंगे। और पाकिस्तान में पहले ही लोगों के माशी हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि हमें ये कदम उठाने से पहले सोचना होगा कि बहुत बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तानी मिडल ईस्ट से जो रोजगार अब दोबारा उनका कुछ चलने के कुछ नजर आते हैं इम्कानात, तो वो अगर खत्म हो गए तो उन लोगों को कौन संभालेगा यहाँ। और जो आपको रेमिटेंसेस आती हैं वो भी बड़ी हद तक आपकी कम हो जाए। चूंकि हम मकरूज हैं, ये आपका जुमला मैं ऐड कर रही हूँ, इसलिए हमारी हैसियत ओआईसी को टक्कर देने की नहीं। नाज़िम एक चौथाई साहब, और हम किसी बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं खारजा पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली की? जब 5 अगस्त को सकूत कश्मीर हुआ तो यही शाह महमूद कुरैशी मुजफ्फराबाद गए और वहां इन्होंने सहाफियों को इसी सवाल पे डांट दिया था और ये कहा था कि आपको समझ नहीं आती मेरी बात कि हमने इतने पैसे उनसे लिए, हमारे 40 लाख लोग वहां काम कर रहे हैं, आप मरवाएंगे सबको क्या? आप लोग जर्नलिस्ट हैं क्या है? ये शाह महमूद कुरैशी का स्टाइल था। और आज वो कल किसके कहने पे ये बात कह रहे थे मुझे नहीं पता। मैं कह रहा था कि जब आप ओआईसी के मुल्कों से हटकर प्रो पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के लोगों को तलब करेंगे, ममालिक को बुलाएंगे, तो वो कितने होंगे बीबी? महातिर महमूद अब मलेशिया में नहीं, अब उनका मुखालिफ ग्रुप तो खाली तुर्की होगा ना, एक आध कोई और आ जाएगा, मुमकिन उज्बेकिस्तान आ जाए, मुमकिन है ताजिकिस्तान आ जाए, मुमकिन है हमारा आजाद कश्मीर भी स्टेट है वो आ जाए। कितने लोग आएंगे आपके पास इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? कभी सोचा? थोड़ा सोच समझ के बात करें। आप यार कश्मीर में तो जवाब दे नहीं सकते आप, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम खारजा पॉलिसी की किस सिमत में जा रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। ओआईसी आपको छोड़नी है, छोड़ दें ओआईसी आप, इंडिया पहुंच जाएगा वापस। इंडिया बैठा हुआ और भाई सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन उसके पास।
तो जी। मेरे समझ में नहीं आया और ये बिल्कुल गलत बात है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। रजा साहब, एनबीसी फरमा रहे हैं कि आलमी सियासी हैसियत हमारी ऐसी नहीं है, स्पेशली अगर हम इकोनॉमिकली अपने आपको देखें कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सकें। फिर फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान, आप समझ रहे हैं कि कोई बेहतरी की कोई बड़ी तब्दीली आ रही है इस खारजा पॉलिसी में? देखिए, मेरे तो ख्याल से कोई खास तब्दीली नहीं आ सकती और उसकी वजह यह है कि ये तो लफाजी है। बात यह है कि वो क्या कर लेंगे, सऊदी अरेबिया का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, और वहां पर हमारे लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स काम करते हैं, हमारे दीगर उनके साथ रवाबित हैं, वो क्या सब हम तोड़ना चाहते हैं? और अगर वो तोड़ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब अब हम उन पे हमला तो नहीं कर सकते या उनसे बदला तो नहीं ले सकते कि जी आपने कश्मीर पे हमारी मदद नहीं की तो इसलिए हम आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये महज बयानबाजी है, लफाजी है, और इसमें क्या खारजा पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 1 साल हो गया पाकिस्तान की सफारतकारी जो है वो नाकाम है। कोई और मुल्क ने खड़े होकर पाकिस्तान का साथ दिया। चलिए दोस्तों, वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही बात की है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जो चीज कही है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्ते इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि पाकिस्तान को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो सऊदी अरब उन्हें वो पैसे दे देता है, और पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के खिलाफ गया तो सऊदी जो उनको पैसे देता था वो तो बंद हो जाएगा, और सऊदी अरब ने जो पहले के उन्हें पैसे दिए हैं वो भी उनको वापस करने पड़ेंगे, जो इस हालात में, मतलब कि जब भी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमी डाउन है और पाकिस्तान में तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, तो पाकिस्तान वो पैसे वापस नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि चीन से पैसे लेके वो सऊदी अरब के पैसे वापस कर देगा, वो भी अभी संभव नहीं है, क्योंकि चीन ने तो पहले ही ईरान को $400 बिलियन देने के वादे किए हैं, और उसके बाद चीन की इकोनॉमी भी डाउन है कोरोना की वजह से, तो चीन के पास भी अभी पैसे नहीं है पाकिस्तान को देने के लिए, और चीन अपने फायदे देखे बिना पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। तो चीन को तो पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए, क्योंकि चीन से तो उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाला है। और पैसे छोड़िए, सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, और पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के खिलाफ गया तो सऊदी अरब तो उन सब लोगों को फिर से पाकिस्तान भेज देगा, और पाकिस्तान जो उन लोगों से पैसे लेता था, जो करीब मुझे जितना याद है $10 बिलियन होते थे सालाना, वो भी बंद हो जाएंगे, और प्लस जो लोग सऊदी अरब से आएंगे वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, और पाकिस्तान में उनको कोई नई नौकरी मिलेगी ये भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है उनको ही कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर सऊदी अरब से आने वालों को पाकिस्तान कहाँ से नौकरी देगा। और सऊदी अरब से जो $10 अरब उन्हें मिलते थे इन पाकिस्तानियों से, उससे पाकिस्तान अपना जो लोन है उसका इंटरेस्ट पे करता था। तो $10 अरब अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी से गायब हो जाएंगे तो जो लोन है उनके ऊपर वो भी और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान ने ये हरकत की तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो नीचे जा रही है वो एकदम गटर में चली जाएगी। तो दूसरी बात, पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा है कि पहले ये पाकिस्तानी विदेश मंत्री जब पहले के सरकार में था तब तो वो कहता था कि हम सऊदी अरब के खिलाफ नहीं जा सकते, और सऊदी अरब के खिलाफ जाने से हमारी पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी। तो अब ये क्या हो गया कि वो OIC के खिलाफ इतना बोल रहा है, और मुझे लगता है कि इस विदेश मंत्री के ऊपर इमरान खान का असर लग गया है। आपको पता है कि इमरान खान तो हर चीज में बड़ा चढ़ाकर बोलता है, और इमरान खान ने तो इसी वजह से मोदी जी से भी पंगा ले लिया था। आपको पता है कि ट्विटर में उसने क्या सब लिखा था मोदी जी के बारे में, वो मैं अभी बताना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि इमरान खान का असर पड़ा है इस विदेश मंत्री पर, और इसीलिए वो
ठीक से सोच नहीं पा रहा। यही विदेश मंत्री अगर ठीक से सोचे तो उन्हें पता चलेगा कि उनका जो इरादा है ओआईसी से निकलने का वो कितना बेवकूफाना है। सऊदी अरब पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा अगर वो ओआईसी के खिलाफ गया या फिर उसने सऊदी अरब के खिलाफ कुछ भी कहा, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में सऊदी अरब का पकड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है और ये पाकिस्तान भी जानता है। तो मुझे नहीं पता कि इमरान खान के अलावा इस विदेश मंत्री पर कौन और असर डाल सकता है कि ओआईसी से निकल जाओ, क्योंकि वो कश्मीर पर हमारा साथ नहीं देता। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान अगर ओआईसी से निकल गया तो इसमें भारत का बहुत फायदा होगा, क्योंकि भारत का ओआईसी से रिलेशनशिप पहले ही अच्छा है और पाकिस्तान अगर निकल गया तो भारत के खिलाफ बोलने वाला ओआईसी में कोई नहीं होगा और ओआईसी में भारत और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और कश्मीर मामले में अगर ओआईसी भारत के साथ मिल गई तो कोई भी देश भारत का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका तो पहले ही एक साथ है और अमेरिका ने अगर भारत का साथ कश्मीर पर दे दिया पूरी तरह से तो चीन भी कुछ नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान ये जो कहता है सऊदी अरब से कि आपको भारत से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए क्योंकि भारत हमारा दुश्मन है, तो सऊदी अरब का दुश्मन तो ईरान है, तो पाकिस्तान ईरान से दोस्ती क्यों रख रहा है? तो ये पाकिस्तान अगर अपने जो आर्ग्यूमेंट है उसे जरा सोचे तो उन्हें पता चलेगा कि उनका आर्गुमेंट कितना बेकार है। क्योंकि पाकिस्तान अगर ईरान से दोस्ती रख सकता है तो सऊदी अरब भी भारत से दोस्ती रख सकता है और सऊदी अरब पाकिस्तान को यही कहता है और इसीलिए और फिर पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है कि पाकिस्तान ओआईसी से निकलता है या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।